ऑल राइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो थंबनेल देख लिया आप लोगों ने, आपको पता चल गया होगा कि मैं आज क्या किसके ऊपर बात करने वाला हूं। तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी आपको बताऊंगा जो सीयूटी से मिलता है आप लोगों को, जो जिससे आप यूजी के कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज जितने भी हैं उन कोर्सेज कर सकते हो आप सीयूटी के द्वारा। उन कॉलेजेस का नाम भी बताऊंगा और यूनिवर्सिटी का बेसिकली, और आप लोगों को वहाँ ऑफर किए गए कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए वो भी बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बता दूंगा ताकि आप समझ जाओ कि कैसे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या चीज पता होना चाहिए। तो इसमें जो बात होने वाली है ये टॉप 10 लिस्ट है, पूरी 10 नंबर तक की लिस्ट। ठीक है, टॉप नंबर पे कौन सा है वो थंबनेल में मैंने दिखा दिया है, तो वो उतना ज्यादा टेंशन मत लेना, टॉप नंबर का आपको दिख ही रहा होगा। व्हाट इज सीयूटी? आपको सीयूटी पता होना चाहिए कि किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप करना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो, और मतलब कि मल्टीपल प्रेस्टिजियस जो है हमारे हैं कॉलेजेस यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, स्टेट के हो या फिर सेंट्रल के हो, उसे भी आप टारगेट कर सकते हो सीयूटी का एग्जाम देकर। सीयूटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है, तभी आप कोर्सेज कर सकते हो जो भी आप यूजी का कोर्स करना चाहते हो। यूनिवर्सिटी आपको मिलता है और उस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप ये एग्जाम दोगे तो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो 10वें नंबर पे मैंने रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि एकेटीयू को। ये बेसिकली मैंने साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए रखा है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और बेसिकली टेक फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए है टेक्नोलॉजी टेक्निकल के लिए बेसिकली। तो बीटेक कर सकते हो आप एग्रीकल्चर में, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे बी फार्मा कर सकते हो। और बात आगे बात करें कि आप चाहो तो बैचलर का कोर्स कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट आपको बोल के बता दिया मैंने। वैसे आपको पता होगा, अगर ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको उसके बारे में पता होगा। BFAD कर सकते हो यानी कि बैचलर ऑफ फैशन एंड अपैरियल डिजाइन, आप ये चीज भी कर सकते हो। ठीक है, अब BFA कर सकते हो, ये तो पता ही होगा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, अब आप चाहो तो बैचलर ऑफ डिजाइन भी कर सकते हो यहाँ पे, बैचलर ऑफ वोकेशनल भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा भी आप चाहो तो अपने लेवल पे सर्च कर सकते हो, बाकी मेन मेन जो है वही मैंने यहाँ कवर किए हैं। और बाकी बात करें कि 10वें नंबर पे मैंने इसे रखा है। ठीक है, यानी कि आप अगर इस कॉलेज को टारगेट करना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटी को, तो आप टारगेट कर सकते हो, यहाँ पे ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप सीयूटी के एग्जाम देने के बाद ये सारे कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के। आगे बात करते हैं। 9वें नंबर पे मैंने रखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी कि BBAU, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। ये इस कॉलेज को रखा है, यहाँ पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे 9वें नंबर पे मैंने इसे इसलिए रखा है मतलब आप उससे थोड़ा बेटर है इसलिए। ठीक है, बीटेक कर सकते हो, BSc कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, BCA कर सकते हो। ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बी वोकेशनल कर सकते हो, BA के कोर्सेज कर सकते हो और BBA कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये काफी सारे कोर्सेज मिलते हैं। बीटेक के ऑप्शन हो गए, BSc के हो गए, ठीक है, बीकॉम के हो गए, यानी कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और BCA कर सकते हो, बी वोकेशनल जो मैंने बता दिया आप लोगों को। बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हो, आर्ट्स के कोर्सेज बेसिकली हाँ मिल जाएंगे आप लोगों को, जितने भी हैं। और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, BBA, आप यहाँ पे भी ये सारी चीज कर सकते हो। ठीक है, 9वें नंबर पे मैंने इसे रखा था, इस यूनिवर्सिटी को, और ये हमारे सीयूटी के द्वारा मिलता है ये सारा कोर्स। ठीक है, तो आप अगर टारगेट कर रहे हो तो देख लेना, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे अगर सीयूटी का एग्जाम दोगे तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि DTU में, यहाँ बहुत ज्यादा मतलब कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है। ये चीजें प्रीमियम है बेसिकली मेरी तरफ से कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। 8वें नंबर पे मैंने इसे रखा है। BA ऑनर्स कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया है मैंने। ठीक है, यही दो कोर्स आप यहाँ पे कर सकते हो, BBA। और भी कोर्स है बट वो मतलब प्लेसमेंट के मामले में ये दोनों है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा रहता है। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली इस कॉलेज का दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी का देख सकते हो। ठीक है, कैसे देखना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो कैसे देखना है मैं बता देता हूँ। ये देखो कि पहले आप लोगों को उस कॉलेज को सर्च कर लेना है। ठीक है, सर्च करने के बाद आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे जा सकते हो। उस कॉलेज को सर्च करने के बाद कि सीयूटी द्वारा क्या क्या कोर्स ऑफर किया जाता है, जैसे मैं इसका एग्जांपल देके बता रहा था आप लोगों को, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल
यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे जो भी नोट कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो चीज पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो कोर्स ऑफर किया जाता है, जैसे मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स बताया आप लोगों को कि ये ऑफर किया जाता है, इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सीयूटी एग्जाम में क्या होना चाहिए कि मैथ मैथ तो होना जरूरी है, जो कि सेक्शन 2 का पार्ट है। एनी टू अदर सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन मैथ मैथ होना चाहिए तो। और एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट जो है आइए, ठीक है। और अल्टरनेटिवली एनी वन एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 इन, मतलब ये सारे आप फॉलो कर लोगे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, इस कॉलेज के लिए। यहाँ प्लेसमेंट के मामले में अच्छा है, ठीक है। और ये कोर्स के बेसिकली इस कोर्स का, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है, आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, या फिर उस वेबसाइट पे जाके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। गूगल पे सर्च करना इस कॉलेज का नाम, सीयूटी के द्वारा जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बीबीए मैंने बोला ये भी ऑफर किया जाता है, बीबीए बीबीए का कोर्स। इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, तो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, आइए से फर्स्ट सेक्शन बेसिकली, ठीक है। और सेक्शन 3 से आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेसिकली लिखा हुआ है, सब्जेक्ट जो नीड है सीयूटी एग्जाम के लिए, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखाया गया है कि 12th में कितना नंबर हो वो सब, ठीक है, आप पढ़ लेना अपने लेवल पे। उसके बाद और भी कोर्स जो मैंने मेंशन नहीं किया पीपीटी में, ठीक है, वो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये 5 साल के कोर्सेज हैं सारे, तो आप इनके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। जैसे 5 साल का आप चाहो तो ये भी कर सकते हो डायरेक्ट, अगर इकोनॉमिक्स वाले, इकोनॉमिक्स जो मैंने पहले नंबर पे दिखाया ना इकोनॉमिक्स, जिसका प्लेसमेंट ठीक है इसका, तो आप चाहो तो डायरेक्ट 5 साल का ये कर सकते हो, बीएससी कर लो फिर एमएससी कर लेना। कहाँ गया, इसमें इकोनॉमिक्स में, ठीक है। 5 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, या आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेसिकली। और यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और यहाँ के साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसलिए मैं साइंस वालों टेक्नोलॉजी की फील्ड से हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बता पा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद देखें तो ये 7 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। एमएससी वाले एमएस वाले मैंने बताया नहीं, ठीक है, ये सारे कोर्स मैंने पीपीटी में नहीं बताया, बट यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, सारा डिटेल में देख सकते हो, ये वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट जाइए और देख लीजिए, ठीक है। अभी लेटेस्ट क्या है, ठीक है। चलिए फिर पीपीटी पे चलते हैं, आगे के कॉलेज कवर करते हैं। ऐसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी का आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, कैसे सर्च करना है मैं दिखा देता हूँ, आई थिंक विजिबल होगा। DTU दिल्ली कोर्स ऑफर बाय सीयूटी, मैंने ऐसा लिखा, ये पहली वेबसाइट आ गई, इस पे कोर्स किया और ये हमारा खुल गया, ठीक है। आई थिंक ये विजिबल होगा, आई थिंक, ठीक है। फिर चलते हैं पीपीटी पे। ऑल राइट, तो आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, कि मैंने इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता दिया। ये 2 कोर्स बेसिकली इसलिए मैंने कवर किया है क्योंकि इसके प्लेसमेंट लग जाते हैं, और भी हैं जो एमएससी वगैरह है, मतलब कि एमएस 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो आप कर सकते हो, उसमें मैं दिखा दिया है, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। 7 जो सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफर किए जाते थे, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिखा दिया। इसी तरह आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आपको कमेंट कर देना है, या फिर डीएम कर देना है मेरे को, मैं हेल्प करूंगा आपकी। 7th नंबर पे मैंने रखा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो यहाँ पे कोर्स किए जाते हैं, ICAR इसका शॉर्ट फॉर्म है। आपको इसके बारे में भी पता होगा, काफी ज्यादा अच्छा है, और ये आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप दिखाएगा आप लोगों को करियर के पाथ में। तो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स कर सकते हो फॉरेस्ट्री में, आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो फूड टेक्नोलॉजी में, बीटेक कर सकते हो आप बायोटेक्नोलॉजी में, और बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को ये 7th नंबर पे इस कॉलेज के द्वारा, जो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, इस कॉलेज के द्वारा बेसिकली जो आपको ऑफर किए जाते हैं सब्जेक्ट, वो मैंने बता दिए हैं। 7 नंबर पे मैंने इसे रखा है, ठीक है। 6th नंबर पे देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे बीए के कोर्सेज हो गए, यानी बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, सब चीज ऑफर किया जाता है। और बीएफए किया जाता है, सॉरी बीपीए करा जाता है, और बीएफए किया जाता है, अब बीए LLB ऑनर्स, ठीक है। ये काफी ज्यादा फेमस है यहाँ का, ठीक है। मैंने जहाँ तक चेक किया था, ये LLB ऑनर्स, ठीक है। और 5 साल का इंटीग्रेटेड फूड एंड न्यूट्रिशन का आप कोर्स कर सकते हो, 5 साल का इंटीग्रेटेड फैमिली साइंस कर सकते हो, जो कि फीमेल के लिए है ओनली, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है मैंने, फीमेल के लिए है बस। तो ऑलराइट, फिर आप लोगों को आ गया होगा समझ, कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसमें। 6 नंबर पे जो मैंने कॉलेज रखा था उसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। BFA यानी, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। और ये इसका नहीं पता होगा तो मैं इसका बता देता हूँ, बैचलर ऑफ
परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। आई थिंक अगर आप ये कोर्स करने वाले हो तो आपको इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा, इसलिए मैंने इतना नहीं लिखा है, ठीक है। और वैसे भी टाइम बहुत बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है पीपीटी बनाने में, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में ही लिख के खत्म कर दिया मैंने। आगे बात करते हैं, 5वें नंबर पे किसे रखा है मैंने, तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये दिल्ली में है, दिल्ली स्टेट का है, ठीक है। और GGSIPO, ठीक है। इसका एक अलग से भी होता है, यानी कि आप सीयूटी के द्वारा इन सभी कोर्सेज में एलिजिबल हो जाओगे, उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। और IPU CET एक एग्जाम होता है, उससे भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यानी कि इसका अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट भी है, उससे भी आप एलिजिबल हो जाओगे। बीटेक के कोर्सेज कर सकते हो, BCA कर सकते हो, BSc कर सकते हो, B Pharma कर सकते हो, और यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज भी कर सकते हो, और BBA कर ही सकते हो, ठीक है। बीटेक और BBA यहाँ पे ज्यादातर लोग कर लेते हैं, BSc के लिए भी BCA भी यहाँ पे किया जाता है, तो ये थोड़ा प्राइवेट की तरह आप इसे समझ सकते हो, बट ये स्टेट है, ठीक है, स्टेट का है, ठीक है। दिल्ली का अपना है, ठीक है। और ये फेमस है बहुत ज्यादा आप लोगों को, क्योंकि आपको भी पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बट हो नहीं पाता, तो आपको बैकअप के लिए तो रखना पड़ेगा ना, तो आप इसे रख सकते हो बैकअप के लिए, ठीक है। दिल्ली का ही है। और एक और बात करें दिल्ली का, तो चौथे नंबर पे एक और है दिल्ली का ही, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये मैंने रखा है 4th नंबर पे। ये भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किया जाता करते हैं ये, जैसे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज, BA ऑनर्स कर सकते हो आप, इकोनॉमिक्स से, इंग्लिश से, हिस्ट्री से, मैथ से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, हिंदी से, पॉलिटिकल साइंस से, ये सारे कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी बात करें वोकेशनल या फिर MGMT की कोर्सेज भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे BBA कर सकते हो, BA कर सकते हो, वी वोकेशनल कर सकते हो, जैसे कि आपका टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया। और ये जो भी है एक्स्ट्रा जो भी है, ये सारे कोर्सेज आप यहाँ पे ऑफर किया किया जाता है यहाँ इस कॉलेज के द्वारा, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली का है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चौथे नंबर पे मैंने इसे रखा है। आप देख लेते हैं तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है जामिया JMI, बेसिकली, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है दिल्ली का ये, आई थिंक कि दिल्ली में ही है, हाँ, JMI। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो मैं आ गया, एक, सॉरी, GMI की बात कर रहा था मैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे जो कोर्स ऑफर किया जाता है, BA ऑनर्स आप कर सकते हो, हिंदी में, संस्कृत में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, सारे कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हो। साइंस और वोकेशनल की बात करें तो BSc आप कर सकते हो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में, और BSc ऑनर्स कर सकते हो, फिजिक्स हो गया आप लोगों के पास, वी वोकेशनल यानी कि सोलर एनर्जी का भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये सारे कोर्स ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी अच्छा है, अच्छा तीसरे नंबर पे रखा है इसलिए मैंने इसे, और इसका एक अपना एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, जो आप चाहो तो देख सकते हो, अभी मेरे मेरे को उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, मतलब उतना पता नहीं है, ठीक है, उसका आप ये देख सकते हो, ठीक है। अपना मतलब जैसे CUT है ना, इसका अपना एक होता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम है बेसिकली इसका अपना खुद का। आगे बात करेंगे, अब तीसरे नंबर पे मैंने बात कर लिया है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब चीज लिख दिया है मैंने, और सोलर फिजिक्स, हाँ, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे सब चीज लिख लिख दिया है, इसके अलावा जो होंगे आई थिंक कि जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं CUT के द्वारा, वो मैंने लिख दिए हैं, JMI, ठीक है। तो ये हो गया जामिया मिलिया इस्लामिया। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे मैंने रखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, दूसरे नंबर पे ही इसको रखा है मैंने, बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एडमिशन मिल गया, बहुत बहुत बड़ी बात होगी, अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद इसी का नाम आता है, ठीक है, BHU, ठीक है, जैसे आप बोलते हो। BSc कर सकते हो यहाँ पे, साइंस वालों के लिए बेसिकली बता देता हूँ, साइंस के टेक फील्ड में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स कर सकते हो, BSc मैथ ऑनर्स कर सकते हो, BSc बायोलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, बीटेक फूड फूड टेक्नोलॉजी मिलता है, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी मिलता है, अभी वोकेशनल मेडिकल लैब टेक के लिए, टेक के लिए आप लोगों को ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। BHU से आपको यहाँ पे बीटेक में 2 कोर्सेज यहाँ पे दिख जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। और BSc के कोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दिए। आर्ट्स की बात करें तो BA LLB कर सकते हो, BA ऑनर्स सोशल साइंस से कर सकते हो, BA ऑनर्स में आर्ट्स की सारी आर्ट्स कर सकते हो, और बीकॉम ऑनर्स, ये सब यहाँ पे कोर्स ऑफर किए जाते हैं BHU के द्वारा, ठीक है। सेकंड नंबर पे इसे रखा था। और फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट जो मैं ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया, मैंने बोला भी इसके बारे में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो इसको टॉप नंबर पे रखा है। यहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा है, यानी कि 70,000 से भी ज्यादा यहाँ पे सीटें हैं। और UG के कोर्स की बात करें तो 70+ में ही UG के कोर्सेज हैं यहाँ पे। बहुत सारे कोर्सेज भी हैं यहाँ पे। और उतना तो मैं लिख नहीं पाया यहाँ पे, जितना लिखा है उतना देख लो, कि आप यहाँ पे ऑल BSc ऑनर्स, जितने भी BSc के कोर्सेज हैं ऑनर्स वाले, वो सारे कोर्स ऑफर किए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। BSc के जितने भी ऑनर्स वाले हो गए, ऑल BSc, समझ गए। बीटेक कर सकते हो आप IT NMI में, ठीक है।
बीटेक का एक ही आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ही कॉलेज है जो कि बीटेक करवाता है, सीआईसी आई थिंक नाम है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर ऐसे करके है। आप चेक कर लेना, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये तो इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, इतना याद है मुझे। बीकॉम के कोर्सेज कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। बीएफए कर सकते हो, या फिर बीएमएस कर सकते हो, बीई कर सकते हो, वोकेशनल की कर सकते हो, जैसे बैंकिंग हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया या डिटेल के, ये सारे कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, सोशल्स की बात कर ले तो साइकोलॉजी, अप्लाइड साइको, ये सब कर सकते हो। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो, मतलब जितने भी ऑनर्स वाले हैं, यानी बीए ऑनर्स के जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है। बी ऑनर्स में ही ये भी आ जाएगा, पोल साइंस, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म वगैरह सब चीज यहाँ पे आपको मिल जाता है। बीए वोकेशनल भी मिल जाता है, वोकेशनल स्टडीज भी मिल जाता है। लैंग्वेजेस भी बहुत सारे यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, मतलब आपके इतने सारे कोर्सेज है जो मैं लिख नहीं, जितना लिख पाया उतना यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ऑफर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज बहुत ज्यादा है, 70+ में है आई थिंक। और बीएससी के सारे मिल जाएंगे आप लोगों को कोर्सेज, मतलब बीएससी आप जिसमें भी करना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी, ठीक है। बायोलॉजी वगैरह सब चीज मिल जाता है, जियोलॉजी हो गया या फिर बॉटनी हो गया, सब चीज मिल जाता है। बीए के कोर्सेज भी मिल जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप नंबर पे आता है क्योंकि यहाँ पे सीटें भी ज्यादा हैं, और प्लस में टॉप लेवल के मतलब कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो एग्जाम देने वाले हो आप लोग सीयूटी का, तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि मैंने जो ये 10 कॉलेजेस बताए हैं, इन्हीं के अंदर आप टारगेट कर रहे हो तो अच्छा है, वरना बैकअप के लिए भी आप ले सकते हो, ठीक है। दिल्ली वालों के लिए तो ये डीयू आप रख सकते हो, वरना आप चाहो तो ये बीएचयू भी रख सकते हो, ठीक है। बीएचयू सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे जीएमआई आप चाहो तो रख सकते हो। और ये चौथे नंबर पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली का ही है। और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इस ये भी दिल्ली का है, आप इसे भी टारगेट कर सकते हो। मतलब कि टॉप 5 के जो हैं, यानी 5, 4 और 3 और 2 और 1, ये मतलब 2 वाला तो नहीं, ये तो बनारस का हो गया, ये नहीं। मतलब कि 4 जो हैं वो सारे के सारे दिल्ली में ही है, ठीक है, 4 के 4, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो आप दिल्ली वाले हो तो आप, आपको मिल सकता है यहाँ पे कॉलेज, बहुत सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, ऐसा नहीं है। तो सीयूटी का एग्जाम दीजिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे देखना है, इस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया था, एक एक यूनिवर्सिटी का, ठीक है, डीटीयू का। तो वैसे ही आप चेकआउट कर सकते हो, गूगल पे जाना है, कैसे सर्च करना है बता दिया था मैंने। सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। मिलते हैं नई वीडियो में, लाइक शेयर कर देना प्लीज। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद। हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना हेल्पफुल है। धन्यवाद।